नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही खास चीज के बारे में। यह एक ऐसा मिशन है जो हमारे भारत को बदल रहा है। इस मिशन का नाम है मेक इन इंडिया। यह सितंबर 25, 2014 को लॉन्च हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया। यह दुनिया के लिए एक पावरफुल कॉल था। एक कॉल की आओ और भारत में मैन्युफैक्चर करो। यह एक सपना है, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का। यह इनिशिएटिव सिर्फ एक नारा नहीं है दोस्तों, यह हमारे देश के लिए सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मेक इन इंडिया का मेन गोल बहुत क्लियर है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इमेजिन करो दोस्तों, भारत में बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो। इसका मतलब है ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा प्रोडक्शन। इसका मतलब है बेहतर टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है। यह प्लान 25 की सेक्टर्स पर फोकस करता है। इनमें ऑटोमोबाइल्स, एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, और साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और वेलनेस भी। यह वाइड फोकस कई इंडस्ट्रीज को एक साथ ग्रो करने में मदद करता है। भारत के पास इसे हासिल करने की पावर, स्किल और इच्छा शक्ति है। एक और बहुत बड़ा एम है जॉब्स क्रिएट करना। बहुत सारी जॉब्स। जब नई फैक्ट्रीज खुलती हैं तो उन्हें लोगों की जरूरत होती है। उन्हें स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स चाहिए। इसका मतलब है हमारे यूथ के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। हमारी यंग जनरेशन टैलेंट से भरी हुई है। मेक इन इंडिया उन्हें पंख देना चाहता है ताकि वे भारत में भारत के लिए काम कर सकें। इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ज्यादा जॉब्स का मतलब है ज्यादा खुशहाल परिवार और एक मजबूत समाज। यह सबके लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के बारे में है। और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के बारे में क्या दोस्तों? मेक इन इंडिया विदेशों से भी पैसा लाना चाहता है। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई कहते हैं। जब फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो वे कैपिटल लाती हैं, वे नई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज भी लाती हैं। इससे हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को तेजी से सीखने और ग्रो करने में मदद मिलती है। सरकार ने कई पॉलिसी चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस से कंपनीज के लिए यहां इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा इनोवेशन। भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव जगह है। तो बड़ी ग्लोबल कंपनीज भारत क्यों आ रही हैं? इसके कई अच्छे कारण हैं दोस्तों। भारत का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। यहां इतने सारे लोग अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब है कंपनीज जो बनाती हैं उसे यहीं बेच सकती हैं। साथ ही भारत में टैलेंटेड वर्कर्स का एक बहुत बड़ा पूल है। हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस दुनिया के बेस्ट में से हैं, और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी कंपेटिटिव हो सकती है। यह कॉम्बिनेशन बिजनेसेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। वे भारत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की भूमि के रूप में देखते हैं। चलिए कुछ बड़े नामों की बात करते हैं, जैसे एप्पल। हां दोस्तों, वही कंपनी जो आईफोन्स बनाती है। एप्पल अब अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स भारत में बना रहा है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब है एप्पल भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर भरोसा करता है। वे यहां आईफोन्स असेंबल करने के लिए पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। इससे हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट होते हैं और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आती है। यह भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने में भी मदद करता है। आईफोन पर मेड इन इंडिया देखना एक गर्व का पल है। यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी जीत है। फिर है सैमसंग, एक और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। सैमसंग ने भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। उन्होंने यहां दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भी खोली है। यह फैक्ट्री नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह लाखों मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करती है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी। सैमसंग टीवीज और रेफ्रिजरेटर्स जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाता है। उनका कमिटमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ताकत दिखाता है। यह दूसरी कंपनीज को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए इनकरेज करता है। भारत में ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखना वाकई कमाल है। और यह सिर्फ एप्पल और सैमसंग ही नहीं है दोस्तों, कई दूसरी कंपनीज भी इस रेवोल्यूशन में शामिल हो रही हैं। Xiaomi, एक और पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड, एक बढ़िया एग्जाम्पल है। उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी। अब देश भर में उनके कई प्लांट्स हैं। अलग अलग सेक्टर्स में कई दूसरे ग्लोबल ब्रांड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कार मेकर्स से लेकर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज तक, वे सभी भारत की पोटेंशियल को पहचान रहे हैं। यह ट्रेंड हर दिन मजबूत होता जा रहा है। भारत सचमुच दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट बन रहा है। अब
यह सब कर पाना आसान नहीं है। कंपनीज को काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। यहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। इसका मतलब है कि बिजनेस शुरू करना और चलाना कितना आसान है। अगर रूल्स कॉम्प्लेक्स हैं तो परमिशंस मिलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इससे कंपनीज इन्वेस्ट करने से डिस्करेज हो सकती हैं। इसलिए भारत ने बिजनेस को आसान बनाने पर फोकस किया है। यह मेक इन इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सिंपलर बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। यह सिर्फ फॉरेन कंपनीज को ही नहीं बल्कि हमारे अपने एंटरप्रेन्योर्स को भी मदद करता है। और दोस्तों, भारत ने यहां अमेजिंग प्रोग्रेस किया है। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। भारत इस रैंकिंग में कई पायदान ऊपर चढ़ा है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत रिफॉर्म को लेकर सीरियस है। हम पिछले कुछ सालों में काफी ऊपर आए हैं। यह सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कई पुराने रूल्स को सिंप्लीफाई या हटा दिया गया है। नए तेज प्रोसेसेस लाए गए हैं। इस अचीवमेंट को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। यह इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। इस बड़ी छलांग में किस तरह के चेंजेस ने मदद की? कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिलना तेज हो गया। प्रॉपर्टी रजिस्टर करना अब सिंपलर हो गया है। नया बिजनेस शुरू करना कम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम से टैक्सेस पे करना आसान हो गया है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सुलझाना भी स्ट्रीमलाइंड किया जा रहा है। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। इसने पूरे भारत में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को यूनिफाइड कर दिया। ये सभी स्टेप्स बिजनेसेस के लिए वास्तव में फर्क लाते हैं। वे डिलेज कम करते हैं और ऑपरेशंस को स्मूदर बनाते हैं। इस इंप्रूव्ड रैंकिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब वे देखते हैं कि भारत बिजनेस को आसान बना रहा है तो वे ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। वे अपना पैसा और टेक्नोलॉजी लाने के लिए ज्यादा विलिंग होते हैं। इसका मतलब है ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ज्यादा फैक्ट्रीज और ज्यादा जॉब्स। यह ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। भारत दिखा रहा है कि वह बिजनेस के लिए ओपन है और ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने के लिए तैयार है। सुधार के लिए यह कंटिन्यूअस एफर्ट हमारी सक्सेस की की है। हमारा देश और भी ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनने के लिए कमिटेड है। मेक इन इंडिया हमारे यूथ के लिए एक बड़ा बूस्ट है। यह बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। जैसे जैसे ज्यादा कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही हैं, उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इसका मतलब है हमारे यंग इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को अच्छी जॉब्स मिलती है। उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने को मिलता है। वे नए स्किल्स सीखते हैं और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। इससे उन्हें बेहतर करियर्स और उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलती है। एक अच्छी जॉब का सपना कई लोगों के लिए सच हो रहा है। यह इनिशिएटिव सचमुच यंग जनरेशन को एम्पावर कर रहा है। वे भारत की ग्रोथ स्टोरी की रीढ़ है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ जॉब्स के बारे में नहीं है। मेक इन इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को भी जगाया है। कई यंग भारतीय अब अपनी खुद की कंपनीज शुरू करने का सपना देख रहे हैं। वे सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। पूरे भारत में एक वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर उभर रहा है। यंग माइंड्स इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं। वे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं। यह हमारी इकोनॉमी और इनोवेशन के लिए फैंटास्टिक है। ये स्टार्टअप्स भारत और दुनिया के लिए रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यह एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी वाकई इंस्पायरिंग है। सरकार भी इस स्टार्टअप बूम को सपोर्ट कर रही है। नए बिजनेसेस की मदद के लिए कई स्कीम्स और पॉलिसीज हैं, जैसे फंडिंग और मेंटरशिप तक आसान पहुंच। इंक्यूबेशन सेंटर्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स सेटअप किए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। फोकस इस बात पर है कि जिसके पास भी अच्छा आइडिया हो उसके लिए इसे आसान बनाया जाए। जो कोई भी अपना वेंचर शुरू करना चाहता है, यह सपोर्ट सिस्टम उनकी सक्सेस के लिए क्रूशल है। यह इनोवेटिव आइडियाज को सक्सेसफुल कंपनीज में बदलने में मदद करता है। हमारे यूथ इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया एक पॉलिसी से कहीं ज्यादा है। यह एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन है जो हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह भारत को स्ट्रॉन्गर, ज्यादा सेल्फ रिलायंट बना रहा है। यह भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक की प्लेयर बना रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जायंट्स यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंटली, हम अपने यूथ को चमकते हुए देख रहे हैं, नई जॉब्स और एक्साइटिंग स्टार्टअप्स के साथ।
यह नया भारत है, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरपूर। आइए हम सब इस जर्नी को सपोर्ट करें और एक और भी महान भारत बनाएं। जय हिंद।